अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जमाल याकूब जाफ़री और आप देख रहे हैं प्रोग्राम अवाम का सच। नाज़रीन, पाकिस्तान में बढ़ते मसाइल में से एक मसला बेरोज़गारी भी है और बेरोज़गारी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है क्योंकि हमारा नौजवान हाथों में डिग्रियां लेके दर बदर फिरता है और ये चाहता है कि उसे नौकरी मिल जाए। लेकिन पाकिस्तान में क्योंकि इंडस्ट्री नहीं रही, कोई मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन काम नहीं कर रही और अगर हैं भी तो वो अपना सिस्टम को वाइंड अप करके पाकिस्तान से जाने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि आजकल के हालात कुछ इस तरह के बन चुके हैं कि उनको अकोमोडेशन नहीं मिल रही, उन पर टैक्सेस इस कदर हैं और साथ में यहाँ से जो हमारी वर्किंग क्लास है, ख़ास तौर पे जो एजुकेटेड जवान है, वो पाकिस्तान छोड़कर पाकिस्तान से बाहर जा रहा है। नाज़रीन, इसी के साथ साथ अगर देखा जाए तो दिहाड़ी लगाना और दिहाड़ीदार का अपना घर चलाना इंतहाई मुश्किल हो गया है और आज वही नौजवान जो है हाथों में डिग्रियां लेके दिहाड़ी लगाने पर मजबूर है, लेकिन फिर भी उसके अखराजात पूरे नहीं हो रहे। आज हम आवाम से जानेंगे कि पाकिस्तान में क्या नौकरियां हैं, रोज़गार है और अगर रोज़गार के मौके हैं तो वो किस सेक्टर में हैं, कैसे वो रोज़गार कमा रहे हैं, क्या उनकी डिग्रियों ने उनको कोई तहफ़्फ़ुज़ दिया, उनकी डिग्रियां उनके काम आई या नहीं आई और अभी हालात को वो कैसे देखते हैं, सच आपको दिखाएंगे। मेरे साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे वालेकुम सलाम। बकिया चलाते हैं। ठीक है, रोज़गार है? रोज़गार नहीं है, बकिया चलाते हैं। मजदूरी आ जाती है, कभी 1000 आ जाता है, कभी 1200 आ जाता है, कभी 1500 आ जाता है। उसकी ज़ात का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह की ज़ात का बहुत बहुत शुक्र है, निज़ाम ठीक चल रहे। बाकी मुल्क के हालात का आपको पता ही है कि पूरी दुनिया में जो है ना हालात ख़राब हैं। इससे पहले क्या करते थे? इससे पहले मैं PWD में मजदूरी करता था। मजदूरी करते थे? हाँ जी। ठीक हो गया। तो क्या दिहाड़ी का कितना बना लेते थे? उधर 30,000 था महीने का? महीने का। तो फिर वो नौकरी खुद छोड़ी या बस छुड़वा दी गई? अभी बच्चे इधर रखे हैं साथ, तो अच्छा। उस वजह से उधर मैं रह नहीं सकता था। अच्छा। तो इसलिए उन्होंने कहा है कि फैमिली वाले बंदे को हम रखते नहीं। ठीक है। नौकरियां हैं जी? कोई नहीं है चाचू यहाँ पे? यहाँ पे बस नौकरियाँ कुछ हैं कुछ नहीं है। हाँ। गुजारा है नौकरियों अच्छा। का। ठीक है, कुछ ना कुछ हो जाता है। कुछ ना कुछ हो जाता है। ठीक बाकी है। ऐसे नाशुक्री जो है ना, अल्लाह ताला कुरान में फरमा रहा है, ला तकनतु मिन रहमतिल्लाह, कि मेरी रहमत से मायूस नहीं होना ए इंसान, वल्लाहु खैरुर राज़िकीन, लैसा लिल इंसाना इल्ला मा सा। अल्लाह फरमा रहा है कि रिज़्क़ देने वाला इंसान मैं हूँ, लेकिन मेरी रहमत से मायूस नहीं होना। अभी हमारे जो आजकल की है ना यूथ, ये जल्दी मायूस हो जाती है, फिल फोर जो है ना घबरा जाते हैं। हालांकि इनको बताया भी गया है कि घबराना नहीं है, लेकिन फिर भी ये घबरा जाते हैं। ठीक है। अल्लाह पाक सबका है, वही तो खुदा है जो निज़ाम तो है। आपने यूथ की बात की चाचू, वो यूथ जो है हाथों में डिग्रियां लेके दर बदर फिर रहा है। जब 30-40 लाख रुपया लगा के अपनी डिग्री पे उसको 40,000 रुपए की नौकरी नहीं मिलेगी तो क्या करेगा वो? किधर है? और यहाँ पे मौके भी नहीं है। क्या मौके नहीं है? आपने सही कहा है कि डिग्रियां लेके फिर रहे हैं, ये सही बात है, लेकिन इंसान को खुद कोशिश तो करनी चाहिए ना। ऐसा ही है कि इंसान अपने आप पे बैठ जाए कि जी मुझे रोज़ी मिलेगी, इस तरह तो नहीं चलता ना काम। रोज़गार ढूंढना पड़ता है। ठीक है। रोज़गार की तलाश ढूंढनी पड़ती है। मौका स्ट्रक्चर का काम हो रहा है अभी PWD में, बहुत काम है, लेकिन उधर कोई जाएगा तो उनको काम मिलेगा ना। ऐसा ही है। आप बात बहुत अच्छी कर रहे हैं कि कोशिश करते रहना चाहिए। जी जी। आपको लगता है कि नौजवान जो है वो कोशिश नहीं करता या फिर वो काम जो पहले किया करते थे, अब काम करने के तरीके चेंज हो गए हैं ना? जी ठीक है। तो जो उसका काम है, यानी एक बंदा जिसने एक डिग्री ली हुई है, वो डिग्री लेके अब मजदूरी तो नहीं कर सकता ना, नहीं वो जाके या फिर एक प्रोजेक्ट लगा हुआ है उस पर एक ही प्रोजेक्ट मैनेजर होगा ना, तो बाकी जो 40 है वो किधर जाएंगे या 100-150 किधर जाएंगे? यूथ जो कहते हैं ना, यूथ वो कहते हैं हमें चरपाई पे हर चीज़ मुयस्सर हो, इस तरह नहीं हो सकता। काम करना पड़ता है, ढूंढना पड़ता है। ये नहीं होगा कि मैं कहूँ कि मुझे चरपाई पे सारी चीज़ें मुयस्सर हो जाएंगी, मैं सेफ्टी अफसर बन जाऊँगा या मैं बहुत बड़ा, इस तरह नहीं होगा। हमारे आबा अजदाद क्या करते थे, वो जब 10-11 बजे तक हाल चलाते थे तो रास्ते में कोई जा रहा होता था तो उससे पूछते थे, हाँ चाचू क्या हाल है? तो वो कहता था अल्लाह का शुक्र है। तो अल्लाह फरमाता था फरिश्तों को कि देखो पसीना आ रहा है, धूप में है, लेकिन वो मेरा शुक्र अदा कर है। हम बेटा ना शुक्र हैं। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में क्या चीज़ नहीं, आप बताएं ना मुझे। हर चीज़ है, हर चीज़ है, लेकिन हमें जो है ना
ये जो मायूसी है ना, ये यूथ ने अखा मखा तो बना पाकिस्तान छोड़ के क्यों जा रहे हैं? सारे डिग्रियां भी ली नहीं हुई जा जिनके हाथों में है, जो डिग्रियां जिन्होंने ली थी ना, जा रहे हैं ना चाचू, असल में जा रहे हैं। इसी खातिर ली थी कि हमने बाहर जाके जॉब करना है। मकसद है कि कोई बिचलर जिसने किया है कि मैंने बाहर नहीं जाके तो जॉब देखें, करना। अगर घर पे अच्छे पैसे मिल रहे हो तो किसी का दिल नहीं करता, ना आपका करेगा, ना मेरा करेगा, ना भाई का करेगा कि घर छोड़ के मैं 7 समंदर पार जाके बैठ जाऊं और फिर मैं उधर जाके मजदूरी करूं। वजह क्या है कि बाहर हकदार को उसका हक मिलता है, यहाँ पे हकदार को उसका हक नहीं मिलता, उसका हक गजब किया जाता है। जाहिर बातन में फ़र्क है, कौलो फेल में तजाद है। वजह क्या है? ये ठीक है, आपकी बात दुरुस्त है, ऐसा ही है। आप सही कह रहे हैं, लेकिन बात ये कि बुजुर्ग कहते हैं कि बाहर की सारी घर की आधी, फिर भी वो बेहतर है। हम लोग भी अप्रिशिएट करते हैं जो कुछ है, लेकिन मसला ये है, पाकिस्तान का अभी मसला सिफारती लिहाज पे बहुत अच्छा है, लेकिन अंदर गरीब मर रहा है। उसको रोटी कौन पहुंचाएगा, गैस के बिल कौन देगा, पेट्रोल रोज़ महंगा करते हैं, वो कहाँ से लाएगा? ना तालीम है, ना सेहत है, ना और कुछ है, वो कहाँ से? सिफारतकारी के ज़रिए बहुत अच्छी बात है और हम अप्रिशिएट करते हैं, पूरी दुनिया हमारी वाह वाह कर रही है और इसमें हमने कभी ये नहीं कहा कि वाह वाह नहीं हुई। लेकिन यहाँ पे लोग मर जाएंगे तो बाहर कहाँ से नारे लगवाएंगे चाचू? आप सियासत ले ही आए हैं, आप तो फिर सही कह सियासी बात रहे कर हैं, लें। आप सही कह रहे हैं, मैं हाँ वही जी। बात कर रहा हूँ कि सफारती मैंने गलत बात की है नहीं, जी आप बहुत बिल्कुल सही बात कर रहे हैं, सही बात कर कि रहे हैं। गरीब जो है वो रुकेगा अगर वो हमारे बचेगा, पास जिंदा काम रहेगा। ही नहीं है, जी, काम ही नहीं है, रोजगार है, नहीं है, ठीक कुछ है। भी क्या नहीं करते है। हैं आप? मैं बाइक चलाता हूँ, बाइक चलाते हैं, इससे पहले कभी नौकरी की है? कभी भी नहीं की है, मिली ही नहीं है। तलाश लाइसेंस की भी है बना ना? हुआ है, तलाश की है, ठीक है। जहाँ भी जाते हैं कहते हैं जी ये करो वो करो, कहाँ से लेके आए पैसे? दूसरे नंबर के किसी की सिफारिश कहाँ से लेके आए? ठीक है, बताएं चाचू। अब मैं ये जितने बताता लोग हूँ, खड़े हुए हैं, मैं नहीं, मुड़ नहीं, जाऊं नहीं, उनकी नहीं, तरफ, मैं पूछूं। सफारती लिहाज से अभी हम एज हमारा बड़ा हुआ जी है। जी, इधर आए, इधर आए, इधर आए, मेरी सर, बात, आगे आए। दिफाई मुआहदा इधर आए। हमारा सऊदीया से हो गए, अभी कतर से हो रहा है, ओमान से हो रहा है। मेरी बात पूरी चाचू, सुनने तो सही, रोजगार की बात मैं कर रहे वही हैं हम। बात कर रहा हूँ। जब मुआहदे होंगे उसके आगे इम्प्लीमेंटेशन होगा, उसके किसी आगे हुकूमत में भी हमें कुछ भी नहीं मिल सकता है, वो बस अपने घर चलाते हैं। गरीब का घर कोई भी नहीं चलाता है। चाचू को अगर इतनी रोजगार अवाम मिला खड़ी होता है, तो चाचू भाई क्या चला रहे होते इतनी यहाँ पे? अवाम खड़ी है, कोई मुझे बताए किसी को शाम को कोई चीज़ किसी बड़े ने दी है? मुझे कोई एक बंदा बता दे। अपना करते हैं तो खाते हैं ना, कौन देता है? कोई किसी को नहीं देता है। हम हर किसी के पीछे वैसे नारा लगाते हैं। हम तो रोजगार की बात कर रहे थे, चाचू ने क्या किया? सियासत ले आए थोड़ा सा। आपको मिला है कभी रोजगार? मैं रेलवे मुलाजिम हूँ, अच्छा, रेलवे में मैं मुलाजिम रिटायर हैं। हूँ। ठीक है, उसके बाद अभी तक हमें पैसे भी नहीं मिले, ना ही ग्रेजुएटी मिली है, ना ही पेंशन मिली है। साथ वो क्या नाम हमारा जी फंड होता है वो भी नहीं मिला, साल की जो छुट्टी होती है वो भी नहीं मिला। आरती को हम क्या करेंगे जब हमें खाने के लिए नहीं मिलेगा? सफारत को हम चाटेंगे? कल 1 रुपया कम किया ने, आज 63 पैसे साथ लगा के बढ़ा दिया ने। ये कोई गुड्डी गुड्डे का खेल खेल रहे हैं। ये जितने भी हुक्मरान आए हैं सब अपने मुफाद के लिए, अवाम के लिए कोई नहीं आया। रोजगार है जी, ये रोजगार है जी। नौकरी की नहीं है जी, कहीं पे? नहीं की है। मिली नहीं है या की है? गए हैं जी, सिलेक्ट हो गए, क्या जी किस कोटे पे गए हैं, क्या जी अब आपकी एज होगी? उधर लिखा हुआ 35 39 थी, आपकी एज होगी जी, आपको नहीं रख सकते। सिफारिश लेके आए, सिफारिश कहाँ से लेके आए? ठीक है, यानी रोजगार नहीं है। बच्चे हैं रोजगार नहीं, आपके? बच्चे हैं ना, बच्चे हैं, 2 पढ़े लिखे बेटियां हैं, एक बड़े? बेटा है। ठीक है, उनको पढ़ रहे हैं, नौकरी कभी छोटे मिली? पढ़ रहे हैं, अभी छोटे अच्छा, अभी हैं। पढ़ रहे हैं। हाँ जी। ठीक हो गया जी, ठीक हो गया। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी? भाईजान नौकरी करते हैं कहाँ पे? आगे आ जाए जी। जीएच को अच्छा, जीएचक्यू में, जबरदस्त जी। क्या नौकरी कर रहे हैं? ये बूटे छूटे पानी छानी का अच्छा, बूढ़े माली का काम कर रहे हैं। कैसी है नौकरी? अच्छा है। रोजगार, आपको क्या लगता है पाकिस्तान में रोजगार है, मौके हैं रोजगार बहुत के? कमजोरी है, कमजोरी है। कमजोरी है, महंगाई ज़्यादा है। हाँ, ये चलान इतने हो गए हैं, ये बाइके वाला क्या करेगा? घर में क्या 2000 रुपया भी नहीं लेके जाता है, तो ये क्या करेगा? तो ये चलान, एक मिनट रुक देना भाईजान, जी जी करेंगे। ये चलान भरेगा या 500 रुपया घर लेके जाएगा तो क्या बच्चों को खिलाएगा, क्या खाएगा? ऐसा ही है। हाँ, ठीक है, कम से कम 500 रुपया है, पहले 200 था, अभी 3, कम से कम 500 रुपया चलान होना चाहिए। आप कितने अर्से से नौकरी कर रहे हैं जी? बस पेंशन होने वाली है। पेंशन होने वाली है, बच्चे होंगे माशाल्लाह से, स्कूल पढ़े हैं, तालीम हासिल की है उन्होंने? 12 पढ़ाइयाँ अपने साथ ही पक्के करा ठीक है, उनके पास रोजगार है, नौकरियां हैं? लगे हुए साथ ही। ठीक है। अपने ओन पे मिल गई थी या आपने कुछ किया आगे? बस फिलहाल यही कर रहे हैं।
अच्छा, खुद मिल गई थी या आपने कोई सिफारिश वगैरह लगाई नहीं है? नहीं, मैं शुरू से ही खुद ही की थी। अच्छा चलें, ये तो एक अच्छी बात है, ये पॉजिटिव है। नाज़रीन, ये भाई ने बताया है कि इनके जो बच्चे हैं उनको नौकरियां जो हैं अपनी बेस पे मिल गई हैं। ठीक है, हमारे जो चाचू हैं इन्होंने बड़ी अच्छी अच्छी बातें सर, की हैं। मैं सच टीवी का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ, बेहद मशकूर हूँ कि इन्होंने हमारी बात सुनी है। तो मैं इंशाल्लाह मुतमिन हूँ, इंशाल्लाह पाकिस्तान आगे जाएगा। ठीक है जी, ठीक है नाज़रीन, मज़ीद आपको दिखाते हैं जो हालात चल रहे हैं अभी रोज़गार के। आवाम क्या कह रही है, मेरे साथ रहिए। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या करते हैं भाई? बाइक क्या चलाते हैं भाई? बाइक क्या चलाते हैं? अच्छा भाई, मुझे ये बताएं कि इससे पहले कुछ करते थे कहीं पे नौकरी वगैरह? मैं कराची में होता था, कुरंगी इंडस्ट्रियल एरिया में, यानी इंडस्ट्रियल एरिया में, फैक्ट्री ठीक है। में काम। तो अभी वो इंडस्ट्री चल रही है वहाँ पे से यहाँ आएगा का मतलब क्या है? कि इंडस्ट्री बंद हो गई है? ठीक है, यहाँ पे किसी इंडस्ट्री में काम नहीं किया यहाँ इंडस्ट्री है ही नहीं है, या स्मॉल इंडस्ट्रियल स्टेट जो हैं? कुछ भी नहीं है, कहीं पे काम नहीं है। हाँ, मैं जहाँ पर रह रहा हूँ वहाँ पर ऊपर मालिक मकान है, उनका दामाद है, वो काम करते हैं। उनसे मैंने सैलरी का पूछा, वो बोलते हैं जी मेरी 45,000 सैलरी, हाँ, वो भी ओवर टाइम लगा के तकरीबन कुछ 14-15 घंटे काम करते हैं। अच्छा और वो भी जाते हैं ये इस साइड पे 26 नंबर की साइड पे कोई है, यहाँ से वहाँ जाना, फिर यहाँ से वहाँ से वापस आना। अच्छा, ठीक है। तो कितने घंटे काम करने का कितने पैसे कमा लेते हैं तकरीबन? कौन मैं? हाँ जी। कमा का कौन की किस चीज़ की कमाई? अबे सदियाँ हो गई भाई कमाई को देखे हुए, अच्छा सदियाँ हो गई। ठीक है, तो अभी कुछ कमाते नहीं हैं आप, कह रहे हैं यार कुछ? कमाते हैं, पेट्रोल ख़त्म हो जाता है, चक्कर लगता है, पेट्रोल डलवा लेते हैं। रात को जाने लगते हैं तो कुछ खा मिल जाता है तो पैसे ले जाते हैं, कुछ खा पी बच्चा लेते हैं। अच्छा कोई नहीं है? ठीक है, मुझे ये बताएं जी कि पाकिस्तान में आपको क्या लगता है कि हद तक रोज़गार है या मौक़े हैं एक नौजवान के लिए? आप भी नौजवान ही हैं। अब जो नौजवान है ना वो नाम के नौजवान है। अच्छा, क्यों? नौजवान भाई जिसके पास पैसा होगा वो कुछ अपने आप को बनाएगा। अब तो फ़कीरों से भी गए गुजरे हैं, देख रहे हो फटी हुई हालत है, बुरे हाल है, ये देख रहे हो। शायद किसका काम होगा क्या? मैं आपको क्या जवान लग रहा हूँ? मेरे बाल सफ़ेद हो गए हैं, देख रहे हो। ये जवानी है हमारे पे। काम होगा, काम में परेशानी है, काम नहीं है, और क्या बोलते हैं घर पे सुकून नहीं है। इसी वजह से कारोबार होगा, पैसा होगा तो घर पे लेके जाएंगे। ठीक है, अब हालात को बेहतर कैसे किया जा सकता है? आपको क्या लगता है नौजवान क्यों छोड़कर जा रहे हैं यहाँ से भाई पाकिस्तान? पहली बात तो ये पाकिस्तान के अंदर किसी को जमहूरियत की जे का भी नहीं पता, जीम का भी नहीं पता। सही है, मैं तुर्की में रह के आया हूँ, पहले भी मैंने बात की थी। वहाँ पे जमहूरियत बच्चे को पता। आप किसी से पूछोगे ना जमहूरियत क्या है, और कोई मसला भी होता है ना, कोई फोर्सेस या कोई पुलिस वाला पकड़ता है ना, तो वो इस्लामी जमहूरियत नहीं कहते। वहाँ इस्लाम यानी कि कवानीन में नहीं है, वो कहते हैं जमहूरियत तुर्की है ये, यानी कि ये तुर्की के अंदर जमहूरियत है, वो दूसरी वो नहीं है, लॉ नहीं है। सही है, यहाँ पे इस चीज़ का नहीं पता आवाम को। ठीक है, सही है, जिस दिन यहाँ पर पता चल गया ना उस दिन फिर पता चलेगा आवाम क्या करती है। अब मुझे बताएं ना क्या करेगा? ये गरीब खड़ा हुआ है, वो बैठे हुए हैं, ये गाड़ी खड़ी हुई है, वो रेडी लगाई हुई है, उटिया लगा हुआ, ये भाई बैठा हुआ मेरे साथ तकरीबन 1.5 घंटा हो गया। ये आपके सामने मोबाइल चला रहा था मैं, आप आए हो। सही है, टिकटॉक यूज़ कर रहा था। कुछ भी नहीं कर सकते यार, हालात वाक़यात बहुत बुरे हैं। ये सवारी भी नहीं है, कोई भी नहीं है। कराची में इंडस्ट्री क्यों बंद हुई थी जिधर से आप छोड़ के आए हैं? भाई उन्होंने बंदे निकालने शुरू कर दिए हैं। ठीक है, उन्होंने अखराजात पूरे नहीं हो रहे थे। अखराजात पूरे नहीं हो रहे। ठीक है, टैक्सेस ज़्यादा थे, डाउनसाइजिंग हो रही थी। बहुत ज़्यादा। अभी तो मैं ये वीडियोस देख रहा हूँ, मेरे पास कॉल पे भी मुझे बताया, मैं बात करता रहता हूँ अक्सर वक़्त। वो कहते हैं फैक्ट्री के बाहर जो हमने पार्किंग लगाई हुई है उसके अंदर खड़ी हुई पार्किंग के अंदर बाइकों की चालान कर रहे हैं। फैक्ट्री के अंदर ये आया है, बाहर लगा के पार्किंग दी हुई है बाकायदा, गवर्नमेंट की तरफ से है, कंपनी की तरफ से। दरख्त लगाए हुए हैं चारों तरफ, लेकिन वार्डन वाले आते हैं, वो खड़े खड़े चलान करके, वो बंदे आते हैं अंदर से, बोलते हैं हम बाइक निकालेंगे, संगल लगे हुए, उनको संगलियाँ लगाई हुई हैं, पैसे भरो और जाओ। ठीक है, अभी नौकरी आपने कोई तलाश करने की कोशिश की कि आपको कोई मिले? भाई आप जो है बाइकिया को छोड़ें कहीं और जाएं? जिनकी अपनी नौकरियां, मेरे भाई वो खुद नौकरियां ढूंढने के लिए बाहर जा रहे हैं। मेरे उस्ताद थे, मैं नाम नहीं लूँगा, ऐसे अच्छी बात नहीं है, वो काउंसलर थे यहाँ के, मेरे एरिया के। इस वक्त वो फ्रांस बैठे हुए किसी की नौकरी कर रहे हैं जाके, काउंसलर। उनके माशाल्लाह अच्छे घर हैं, सेटअप है, वो यहाँ से निकल गए। उन्होंने बोला यहाँ कुछ भी नहीं है, यहाँ सिर्फ वही मरेंगे जिनके पास पैसा नहीं है। हम लोग देख लेना, अभी पेट्रोल ले रहे हैं 1 लीटर का इस टाइम मेरे ख्याल से, अगर ये बेचना चाहें
हर चीज़ डाल के भी तो मेरे ख्याल से 150 का भी बेचने इनको फिर भी टैक्स बचेगा, सब कुछ बचेगा। लेकिन इस टाइम है 337 रुपये लीटर। ऐसा ही है। ये लोग सोते हैं, सुबह उठते हैं, इनको पनी बनाई मिल जाती है, टोकरों में पैसे भरे हुए होते हैं, टैक्स मिल जाता है। हम लोग पूरा दिन काम करते हैं, रात को जाते हैं थके आ रहे, सोते हैं, शैम्पू लेते हैं, उस पर टैक्स, इसका टैक्स, साबुन लेना है उसका टैक्स। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं सर? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? क्या करते हैं भाई मेरे? माली का काम कर रहे माली का काम करते हैं। कितना अरसा हो गया? हैं। हो गया 20-22 साल। 20-22 साल हो गए हैं। कैसे चल रहे हैं हालात? बस अच्छे शुक्र गुज़र है और रहे हैं जी? गुजार है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का शुक्र अदा करना अल्लाह का चाहिए शुक्र जी, है। बिल्कुल ऐसी बात है। मुझे ये बताएं जी कि कभी नौकरी के लिए हाथ पाँव मारे, कभी तलाश करने की कोशिश यार की? नहीं की। कभी भी नहीं की? नहीं की भाई। बस प्राइवेट ही बस काम प्राइवेट, मिल गया ये तो कर प्राइवेट, लिया, जी। तो निज़ाम अच्छा चल जाता है। शुक्र बच्चे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। बच्चे जी ठीक है। स्कूल जाते हैं जाते या जी। बड़े हो गए? जाते स्कूल जाते जी। अभी स्कूल जाते हैं। क्या लगता है आपको कि जब वो पढ़ लिख जाएंगे तो पाकिस्तान में उनको नौकरी आराम से मिल जाएगी? इंशाल्लाह इंशाल्लाह उम्मीद है इंशाल्लाह। पॉजिटिव हैं आप? जी जी उम्मीद ठीक है है। इंशाल्लाह। यानी नाज़रीन, ये एक भाई हैं हमारे, इन्होंने बड़ी मुस्बत सोच रखी हुई है। ये अभी भी नौकरी कोई नहीं कर रहे, ये प्राइवेट काम करते हैं, माली का काम करते हैं और कहते हैं कि मेरे बच्चे जब बड़े होंगे तो मुझे उम्मीद है कि उनको नौकरी मिल जाएगी। ये एक अच्छी बात है। मज़ीद आपको दिखाते हैं, मेरे साथ रहे। देखिए जी 4 मई का चलान हुआ है, अभी तक नहीं भर सके। 4 मई का? 4 ठीक है। मई, तो आपका क्या आई डी कार्ड उनके पास हाँ है? जी आई डी कार्ड उनके पास है। ठीक हो ये गया। तो तो आप जुल्म गए नहीं नहीं देते। हैं निकलवाने के लिए? पैसे होंगे तो जाएंगे ना। पैसे चलान निकलवाएं या घर चलाएं, चूल्हा जलाए, हांडी रोटी करे, बच्चों को पाले या इनको चलान भरे। ये पेट्रोल पे ये मैसेज किया, कोई जवाब नहीं आया। सब खुदू खाता ताजा वलदार है यहाँ पे। जिसका चल रहा है वो चल रहा है, जिसका नहीं किस चल बात पे हुआ था? चलान किस बात पे हुआ था? रहा। चलान किस बात पे हुआ था? कागजात दिखाए हैं सारे के कि आपके नंबर प्लेट ये। मैं कहा जी नंबर प्लेट मिलेगी तो लगाएंगे ना। ठीक है। जी बाहर से बना के लगा ले, एक्साइज वाले देंगे तो लगाएंगे ना। ठीक है। तो आपने अपनी लगाई भी कि कोई नहीं लगाई? नहीं अपनी नहीं लगाई, अच्छा। एक्साइज वाले देंगे। पैसे 1500 रुपये उन्होंने लिया, देंगे तो लगाएंगे ना। 1500 उधर दें, 1000 रुपये उधर दें, डबल तो नहीं खर्चे हो सकते ना। ऐसा ही है। ठीक हो गया जी। क्या करते हैं भाई? हम बस उधर घूमने फिरने आए राजा। घूमने फिरने आए? करते क्या है? हमारा एक छोटा सा होटल है। छोटा सा होटल है? कैसा चल रहा है छोटा सा होटल? बस ज़बरदस्त चल रहा है अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह। क्या लगता है जी पाकिस्तान में रोजगार है या मौके हैं रोजगार के? खास तौर पे अभी अगर देखा जाए तो कारोबार वगैरह है नहीं है? बस गुजारा ही है। ये जो हुकूमत चल रही है, महंगाई इतना ज़्यादा है, रोज़गार कहाँ से मिलेगा? ठीक है। तो क्या लगता है आपको कि अभी जो आने वाली नस्ल है हमारी, उसका जो फ्यूचर है, मुस्तकबिल, वो महफूज है? मुझे तो नहीं महफूज लग रहा। नहीं लगता? नहीं लग क्यों लगता? अगर यही हुकूमत रही तो बहुत मुश्किल है। अच्छा, हाँ, क्यों? बस इतना महंगाई है, बंदा दिन बर दिन पीछे जा रहा है, कोई आगे वाला सिस्टम नहीं है। ठीक है। ठीक जी जी। ठीक हो गया। वो हमारे एक बुजुर्ग थे यहाँ पे खड़े हुए, वो कह रहे थे कि नाशुक्री बढ़ गई है, लोगों के पास है, सब कुछ है, लेकिन नाशुक्री ज़्यादा हो गई है, अखराजात अपने ज़बरदस्ती के बढ़ा ली हैं। इसमें हकीकत किस हद तक है? बस वो कुछ उनका भी जहन ठीक चल रहा है, मगर हर बंदे का अपना अपना मजबूरी है। महंगाई बहुत ज़्यादा है। क्या कहते हैं नौजवान आजकल मेहनत नहीं करता, ऐसा ही है? या नौजवान मेहनत कर रहा है, उसको रोज़गार नहीं मिल रहा? नौजवान तो बड़ी मेहनत कोशिश कर रहा है, मगर उसे कुछ मिल नहीं रहा। अगर वो ज़्यादा भी करेगा उसे कुछ मिलेगा नहीं। एक मज़दूर है, अगर वो कितनी मेहनत करेगा, 1000 रुपये पे वो क्या करेगा? घर चला सकता है? मज़दूर मेहनत नहीं करता सुबह से शाम तक। बिल्कुल करता है। मेरे ख्याल में तो ये जो हालात है ये सख्त जा रहा है, ये सख्त जा रहे हैं? सख्त जा रहे हैं। ठीक है। यानी कि वो अवाम के हक में नहीं है? अवाम के हक में नहीं है। ठीक हो गया जी। कैसे भाई? खैरियत से हैं? क्या करते हैं? हाथ में लगे। मैं ये सामने काम करता हूँ गारमेंट्स का। गारमेंट्स का काम करते हैं? नौकरी करते हैं? एज अ या अपना वर्कर काम है? नौकरी करता हूँ वहाँ पे। ठीक है। क्या तनख्वाह है तकरीबन आपकी? मेरी 30+ है। 30+ है। उसमें गुजारा हो जाता है, निज़ाम चल जाता है? नहीं सर, नहीं होता गुजारा। किराए वगैरह भी जो उनसे देने वाले होते हैं, बिल देने वाले होते हैं। जो 1000 रुपीज़ मिलते हैं वो तो सिर्फ घर का खर्चा है, बाकी किराया अलहदा, बिल अलहदा, वो सर के ऊपर चढ़ रहा होता है। ठीक है। ठीक है। ये जो यहाँ पर जितने भी रोज़गार वाले हैं ना, वो सारे तंग हैं, मेरे साथ, मेरे समेत। ठीक है। क्योंकि उनको जो आमदनी मिलती है ना, वो उनके खाने पीने के अखराजात, ज़रूरियात में सारी वेस्ट हो जाती है। ठीक है। ठीक है। किराए बिल बेचारों के चढ़ रहे होते हैं, तंग हो रहे होते हैं। ठीक है। जो कारोबारी लोग हैं वो ठीक हैं, क्योंकि उनके पास पैसा है। जो हमारे जैसे दिहाड़ीदार लोग हैं ना, वो तंग हो रहे हैं। आवाम को कोई बेनिफिट नहीं है, हर चीज़ महंगी हो रही है।
टॉफ़ी तक मतलब सुपारी तक महंगी हो गई है, 5 वाली 10 रुपये की कर दी, बिस्किट 40 रुपये का था 50 का कर दिया। अवाम को ऊपर ना इतना मतलब कि लोड डाला जा रहा है कि वो कुछ कर नहीं सकती। मतलब अगर किसी के बच्चे हैं तो वो बच्चों को पढ़ाएं, उनकी फ़ीसें दें या खाएं। ऐसा ही है। तो मुझे ये ठीक है, बताएं कि रोजगार अगर आपको नौकरी लगता की है बेस पर देखा जाए ना तो लोगों के पास एजुकेशन भी अच्छी हैं, सब कुछ है, लेकिन नौकरी नहीं उनको मिलती। क्यों नहीं मिलती? सिफारिश ले आओ, पैसे लगा दो, तो गवर्नमेंट की नौकरी भी मिलेगी तो पैसे ले आओ। नोट चलते हैं और सिफारिश चलती है। मतलब नॉर्मल इंसान जो है ना वो कुछ नहीं कर सकता, उसके हाथ पैर बंधे हुए हैं। नौकरियां हैं आपको लगता है? नौकरियां हैं लेकिन मिलती उनको हैं जो पैसा लगा लेते हैं या सिफारिश डाल देते हैं किसी अच्छे बंदे की, उसके बगैर नहीं मिलती। आपने बगैर। कहीं पे अप्लाई किया था, नौकरी मैंने की कोशिश की थी? अप्लाई किया था एक दो जगह पे, क्योंकि मेरा काम है मतलब कि गारमेंट्स का। सेंटोरस में भी मैंने अप्लाई किया था लेकिन नहीं मिलती, वहाँ पे भी सिफारिश चलती है जी। ठीक है। और भी मतलब कहीं पे की थी कोशिश? जो मतलब कि हुकूमत कर रही है ना, जो मतलब चल रहा है ये सारा कुछ, बहुत मुश्किल है आगे। ठीक है। क्या आपको लगता है कि आने वाला जो टाइम है उसमें आपका कोई मुस्तकबिल है, कोई फ्यूचर है? बिल्कुल भी नहीं लगता, बिल्कुल 100 में से 20% भी नहीं लगता। क्यों? क्योंकि सर इस तरह ना, क्योंकि गवर्नमेंट जो है वो कुछ कर ही नहीं रही, हमें कुछ नज़र ही नहीं आ रहा है। कुछ नज़र आए ना कि यार गरीब आवाम का सोच रही है। कहते तो ये मतलब कि जिनके पास माली आमदनी है वो ठीक है, उनको टेंशन नहीं है, उनके पास आ रहा है। जो हमारे जैसे बेरोज़गार हैं या रोज़गारी करते हैं, दिहाड़ीदार हैं, वो तंग हैं। वो बेचारे किस तरह गुजारा कर रहे हैं, आप खुद समझदार अच्छा हैं, मुझे समझ ये सकते बताएं, जहाँ पे आप नौकरी करते हैं वहाँ पे सिर्फ आप अकेले काम कर रहे हैं या इसके अलावा और भी लोग काम कर हैं। और रहे भी हैं? लोग काम कर रहे हैं। ये सारे जो उनसे बाइकिया वाले खड़े होते हैं, ये बेचारे गरीब 500,000 बड़ी मुश्किल से कमाते हैं। ट्रैफिक वाला आता है 2,000 रुपये का चलान ठोक देता है। क्या है जी, कोई ना कोई इशू बना देगा, आपका नंबर प्लेट नहीं है, आपके पास लाइसेंस नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। उन्होंने अपना को गरीब बंदे का एहसास नहीं करना कि यार बाल बच्चेदार है, कमा रहा है। यहाँ पे कोई लैंड क्रूज़र वाला आ जाए, उसको हाथ रखते हुए इनको कि ये हमारे कंप्लेन करेगा तो हमारी कुर्सी गई, क्योंकि उसके पास अथॉरिटी है ना, तलकदारी होगी, बेस होगी, अप्रोच होगी, उसको हाथ रखते हुए उनको कुछ होता है। ठीक है। तो आपको लगता है ना इंसाफी हो रही है? मतलब कि गरीब बंदे का उसको थोड़ा बेनिफिट मिलने चाहिए। ठीक है, उसने अपने घर को भी देखना होता है, और भी बहुत मामलात होते हैं हर इंसान के साथ। गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि हमें कोई ना कोई सहूलत फराम करे। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं? खैरियत से हैं? ठीक-ठाक हैं? क्या करते हैं भाई? मैं नौकरी करता हूँ। नौकरी करते हैं, ज़बरदस्त यार। हम इतनी देर से एक ऐसा बंदा ढूंढ रहे हैं कि जिसके पास जो मुंह से कहे कि मैं नौकरी करता हूँ। क्या क्वालिफिकेशन है आपकी, कहाँ तक पढ़े हैं? अंडर मैट्रिक। अंडर मैट्रिक है, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, आप अंडर मैट्रिक हैं और नौकरी कर रहे हैं, कहाँ पे कर रहे हैं? मैं बैंक में होता हूँ। बैंक में होते हैं? क्या नौकरी है आपकी? मैं एज अ राइडर हूँ। अच्छा राइडर नहीं होता जो दफ्तर के आगे पीछे से काम करते हैं वो। अच्छा, ठीक हो गया। तो कितना कमा लेते हैं तकरीबन? 40,000 रुपये सैलरी है। 40,000 रुपया सैलरी है। अच्छा भाई, मुझे ये बताएं कि अगर कोई और बंदा आपकी तरह है, मैट्रिक किया हुआ हो या उसने FSC की भी हो, वो बैंक में अप्लाई करे, उसको नौकरी मिल जाएगी? सर या मिलती नौकरी है आसानी बहुत से? मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। नौकरी के लिए हमारे पास बैंक में हम खुद देखते हैं 500 लोग आते हैं, जिनमें से 1-2 रखते हैं, बाकी सब ज़ाया हो जाते हैं। 500 लोग आता है तो 2 रखते हैं, बाकी सब बाकी ज़ाया सब हो जाता ज़ाया है। हो जाता है। पढ़े लिखे होते हैं लड़के पढ़े या लिखे बस होते इस हैं, तरह नहीं के? पढ़े लिखे होते हैं, ऑफिसर होते हैं, जिन्होंने अच्छी खासी क्वालिफिकेशन होती है उनके पास, बैचलर्स किया होता है, मास्टर्स किया होता है। बहुत कुछ किया होता है, लेकिन वही बात है कि नौकरी है ही नहीं है। ठीक। बहुत मुश्किल है कि मिल जाए, वो भी नसीब है उनके जिनको मिल जाए, बाकी बहुत मुश्किल है। ठीक है। इसके अलावा और कहीं पे आपने इससे पहले अप्लाई किया था नौकरी के लिए? बहुत जगह किया हुआ, बहुत जगह डॉक्यूमेंट दिए मैंने। ये कल इंटरव्यू दिया है, ये MES में वैकेंसियाँ आई थी, अच्छा, वहाँ पे दिया था। अगर कोई इससे पहले बहुत जगह दिया हुआ, लेकिन जवाब नहीं आया अभी। अच्छा मुझे ये बताएं जी कि कैसे देखते हैं कि नौजवान जो है उसका मुस्तकबिल कैसा है पाकिस्तान में, ख़ास तौर पे नौकरियों को अगर देखा जाए, रोज़गार को देखा जाए? रोज़गार होगा तो सब कुछ ना। अभी कई लोग आगे पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा जो है गुर्बत है, ठीक है। आधे से ज़्यादा लोग जो बेरोज़गार हैं, ये बाइकियाँ चला रहे हैं, कोई क्या कर रहा है, कोई क्या कर रहा है, नौकरियाँ ही नहीं है, ठीक है। तो हुकूमत को भी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा नौकरियाँ दे आवाम को। जो लोग वोट दे रहे हैं, आपकी खिदमत कर रहे हैं, आपको वोट दे रहे हैं, आपको आगे लेके आ रहे हैं, ठीक है, आप अपना मतलब निकाल के अगले को परे कर देते हैं। वजह क्या आपको लगता है कि क्या है कि नौकरियां क्यों नहीं है यहाँ पे, बेरोज़गारी क्यों है? लोग दर बदर फिर रहे हैं, बाइकियाँ चला रहे हैं, बाकी कोई रक्शे चला रहे हैं, पढ़े लिखे लोग। यार उस दिन एक मियाँ बीवी मुझे मिले, उन दोनों ने मास्टर्स किया हुआ था, वो मियाँ टैक्सी चलाता था,
पता नहीं क्या वजह है, क्या सर, आपको क्या लगता है? महंगाई इतनी हो गई है, इंसान के अपने खर्चे बहुत मुश्किल से पूरे होते हैं, अगला बंदा कहाँ से रखेगा वो। अभी एक दुकान है, दुकान की जो सी सेल ही 30-40 हज़ार रुपया 50 हज़ार रुपये सेल है, वो कारीगर बंदा कहाँ से रखेगा वो। बात तो ये है ना, वो हर बंदे के लिए मुश्किलात होगी, महंगाई इतनी हो गई है। ठीक हो गया, ठीक है। अच्छा मुझे ये बताएं भाईजान कि नौकरी जो आप कर रहे हैं जी जी। ये आपको बगैर सिफारिश के मिल गई थी आसानी से? नहीं सिफारिश करेगी, सिफारिश के बगैर बहुत मुश्किल है कि मिले। पाकिस्तान में या तो नोट चलता है या सिफारिश चलती है। अच्छा ठीक है, आपने भी जो नौकरी की है वो सिफारिश के साथ ही की है, उसके अलावा नहीं मिलती? उसके अलावा नहीं मिलती। ठीक है, चाहे वो बैंक हो, चाहे वो जिधर स्कूल मर्जी हो, चाहे जिधर जहाँ मर्जी भी। हो, जिधर मर्जी हो, अगर लिंक नहीं है, आपका ताल्लुक नहीं है, तो आपको नौकरी नहीं मिलेगी। ठीक हो गया जी। कैसे भाई, खैरियत से हैं? ठीक ठाक है। क्या करते हैं भाई मेरे? चिकन का कारोबार है। चिकन का कारोबार है। इससे पहले कभी सोचा आपने चिकन के कारोबार से पहले कि यार मैं कहीं पे नौकरी करूंगा या मुझे जाना चाहिए, नौकरी करनी चाहिए? फ़िलहाल तो पाकिस्तान के हालात ही नहीं है सर, सभी यही सोच रहे हैं कि यहाँ से निकलें बाहर। पाकिस्तान से निकले बाहर? बाहर यहाँ क्यों जी? निकले, ना कारोबार है यहाँ, ना नौकरी है, कोई चीज़ नहीं है। ठीक है, ये एक बहुत बड़ा मसला है अलहदा के पाकिस्तान से लोग बाहर जा रहे हैं, खासतौर में नौजवान। आपने भी कभी ये सोचा था कि यहाँ से छोड़ के जाऊँ मैं? कभी नहीं सोचा था कि अपने घर वालों को छोड़ के जाए बंदा, लेकिन अभी सोचने पे मजबूर है। मजबूरी बंदे को करवा देती है सब कुछ। ठीक है, तो कारोबार में कैसे आए? रोजगार है आजकल? आपको लगता है कोई नहीं है? रोज़गार बिल्कुल नहीं है सर। मेरी शॉप है चिकन की, 50,000 रुपये किराया, किराया भी नहीं निकलता, ऊपर से जुर्माने आ जाते हैं, पैरा फोर्स आ जाती है, वो तंग करते हैं, ताजरों को तंग किया हुआ उन्होंने असल। अच्छा जी ठीक है, काम भी नहीं चल रहा सही काम से। भी नहीं अच्छा चल यार मुझे ये बताएं कि आपको क्या लगता है कि आप भी नौजवान हैं, ठीक है, नौजवानों का मुस्तकबिल यहाँ पे महफूज है या उनको नौकरियाँ मिलती हैं, नहीं मिलती हैं? आपके भी आसपास लोग होंगे, दोस्त मेरे कज़न हैं, पढ़े लिखे हैं, डबल MA किया हुआ है, जलील हो रहे हैं, अच्छा मजदूरियाँ कर रहे हैं बेचारे, नौकरी नहीं मिल रही। रिश्वत के बगैर कोई चीज़ नहीं है पाकिस्तान में, पैसा लगाओ तो नौकरी मिलती है, सिफारिश हो, सिफारिश हो। ताल्लुकात हो तो फिर मिलेगी। जी जी बिल्कुल, उसके अलावा फिर उसके नहीं अलावा बिल्कुल नहीं मिलती। मिलती। ठीक हो गया। कैसा देख रहे हैं अभी आने वाला जो वक्त है वो नौजवान के लिए कैसा है पाकिस्तान आने वाला वक्त देखो जी, क्या कह सकते हैं, अब इससे भी ज़्यादा खतरनाक जो होगा। हालात चल रहे हैं उसको मद्देनजर रखते हुए मद्देनज़र रखते हुए इससे भी ज़्यादा खतरनाक होगा आने वाला वक्त, वही सोच रहे हैं। इसीलिए हमने डिसीज़न लिया है कि बाहर चलते हैं, वहाँ कोई ज़िंदगी बन जाएगी, कोई बैंक बैलेंस बन जाएगा, तो फिर बंदा इधर आके फिर। अच्छा वजह क्या है कि पाकिस्तान से बाहर क्यों लोग जाना चाहते हैं? अभी तो सारे ये कह रहे थे पाकिस्तान में रह के भी काम हो सकता है, पाकिस्तान से बाहर का क्या मकसद होता है? बाहर का मकसद ये होता है ना जी, यहाँ निज़ाम ना चल रहा हो, कारोबार नहीं है, पैसा लगा के बंदा जलील होता है कि अखराजात ही नहीं पूरे होते। ठीक है, बाहर कहाँ जाना चाह रहे हैं और क्या करेंगे? बाहर उम्मीद इरादा तो वहाँ यूरोप कंट्री का है किसी का, अच्छा देखते हैं, अब ट्राई किया हुआ है 2-3 जगह। ठीक है कि दुआ कारोबार छोड़ें और जाएं। वैसे तो जाएं। कहते हैं मुर्गी वाले बहुत कमाते हैं यार, मुर्गी नहीं, नीचे अभी- ऊपर जाती हैं, नीचे आती हैं। अभी हुकूमतें नहीं कमाने दे रही अच्छा। उनके जुर्माने नहीं पूरे होते, हाँ। कभी रेट लिस्ट पे, कभी किसी पे, कभी फट्टा बाहर है, पैरा फोर्स वाले आ जाते हैं, 10,000 वो जुर्माना कर जाते हैं, तो ताजर क्या करे बेचारा, परेशान है। ठीक है, रोज़ जो है वो चेंज होता रहता है रेट। रोज़ चेंज होता रहता है बिल्कुल। ठीक है, क्या कहना चाहेंगे नौजवान को अपनी तरफ से, आप जो आज का नौजवान आपको देख रहा है, कि किस तरीके से आप महफूज कर सकते हैं अपने मुस्तकबिल को? मैं नौजवानों कारोबार को यही करें कहना या चाहूँगा, नौकरी ढूंढें? मैं नौजवानों को यही कहूँगा कि जिनका यहाँ निज़ाम सेट है ना, जिनका कारोबार अच्छा है वो तो ठीक है, जिनका नहीं अच्छा है वो यहाँ से निकले, बाहर जाएँ, अपना मुस्तकबिल बनाएं, और इंशाल्लाह वहाँ बन जाता है मुस्तकबिल। बाहर के हालात ठीक है, ठीक है, वहाँ पे हकदार को हक मिल जाता है ना? हकदार को हक मिल जाता है, कोई ज़्यादती नहीं होती वहाँ मजदूर आदमी के साथ। यहाँ पे मसला ये है सबसे बड़ा कि जो डिज़र्व करता है, डिज़र्विंग है, हकदार है, उसको नहीं मिलता। उसको नहीं मिलता, बिल्कुल ऐसे ही है। बहुत इजाज़त, अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे वालेकुम चाचू? खैरियत से हैं? अल्लाह ठीक-ठाक हैं? अल्लाह ताला क्या के करते हैं चाचू में? ये बैकिया चला रहा हूँ, कितने अरसे से? ये मैं 6-7 साल हो गए चला रहा 6-7 साल हो हाँ, गए हैं। इससे चल- पहले नौकरी करते थे, कहीं नहीं नौकरी किया है? पहले मैं मजदूरी का काम करता था, मजदूरी मिस्त्री के साथ। मिस्त्री के साथ थे, हाँ। तो कितना महीने का कमा लेते थे? पहले यही 1200-1300 1500 ऐसे मजदूरों का जो सा दिन होता है दिहाड़ी। दिहाड़ी ठीक इतना है, तो ये जो है ये बेहतर है उससे? ये भी 12-13 ये भी उतने ये भी उतने ही कमाते हैं 12-13-1500। ये वही हाँ, वही हाँ, हिसाब है, वही लेकिन हिसाब। अब आप मजदूरी नहीं कर सकते ना। हाँ यही बात है। ठीक है, कि वक्त के साथ साथ जो है हाँ महंगाई इतनी है कोई हिसाब ही नहीं,
पेट्रोल दिहाड़े दिहाड़े जरा ना उत्ते ही महंगा हो रहा रोजगार नहीं है यहाँ पाकिस्तान में है है रजा किथे काम है ही कोई नहीं। सारे जेड़े घर हैं जेड़े जिन्हें मोटरसाइकिल रखे ने बाहर आ गए बैकिया चलाने लग पे। क्या कह रहे हैं इधर आके आइए। ये 7 पुलिस वाले खड़े होते हैं जो मजदूरी करते हैं, 7 दिन चलान कर देते हैं 2000 3000 का चलान इतना ज्यादा कर दिया इनका। गरीब आदमी ये क्या कमाएंगे। 2 से नीचे तो चलान करते ही नहीं है। 2000 से नीचे 2000 कमाते नहीं है पूरे दिन में। ठीक है चाचू, बच्चे होंगे आपके? हाँ बच्चे हैं। पढ़े लिखे हैं? कोई पढ़े हैं? पढ़े हैं, नौकरियां हैं उनके पास? एक बच्चा अभी जो उनसे 10वीं पास किया है अच्छा। उसको फौज में भर्ती किया बहुत मुश्किल से। ठीक है। फौज में सिफारिश के बगैर? सिफारिश के साथ? अल्लाह किया, सिफारिश के बगैर ही किया। ठीक है। हाँ फौज में किया, अभी वो ट्रेनिंग कर रहा है। और और दूसरा एक जो उनसे 7वीं में पढ़ रहा है, एक 5वीं में पढ़ चले रहा है। ये एक अच्छी बात है कि एक इदारा ऐसा भी है जो बगैर सिफारिश के भी इंशाल्लाह हो जाता है, लोगों को ले लेता है। हाँ ले लेता है। ठीक हो गया जी। सर मुझे ये बताएंगे कि अभी जो हालात चल रहे हैं आपको लगता है नौकरियां हैं? नहीं है, नौकरियाँ बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल रोजगार है। देख लो आपके सामने बाजार बिल्कुल खाली पड़ा हुआ है। महंगाई की वजह से बिल्कुल लोग तंग हुए हुए हैं, बिल की वजह से तंग हुए हुए हैं। बिल इतने आ रहे हैं जो गरीब आदमी बिल कहीं से पूरा नहीं कर सकता। मजदूरी करे या बिल भरे, क्या समझे। इतना हालात ख़राब हुए हैं। अब मैं सुबह का मजदूरी करने गया हूँ, अभी तक खाली हाथ आ गया हूँ। नौकरी की है? नहीं कहीं नौकरी कोई नहीं की, मजदूरी करी है। 40 साल एक बंदे के पास काम किया, उसका बच्चे जवान हो गए, उनकी वजह अब इस उम्र में आकर हमारी गांड बिलाट मार दी, जाओ भाई यहाँ से भाग जाओ। 40 साल काम की काम है। के नौकरी कितनी मकानी तनख्वाह थी आपकी? मेरी 500 रुपया 600 रुपया 700 मजदूरी थी दिन की। ठीक है। और जो मजदूरी मिल रही थी वो बिलों में पूरे कर रहे थे। 2 बच्चे वो भी मेहनत मजदूरी कर रहे हैं, वो गाड़ी लेकर निकलते हैं। बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं, दोनों वो मजदूरी कर रहे हैं। मजदूरी कर जी, रहे हैं। एक- नौकरी उनको कोई नहीं मिली? कोई नौकरी नहीं मिली, कोई वो नहीं चौंस मिला। वजह क्या, आपको क्या लगता है? जो नौकरी किराए क्यों का नहीं मिल मकान है हमारा, किराए की दुकानें हैं, मजदूर आदमी है, बिल इतने ज़्यादा आते हैं, हम कहाँ से बिल पूरे करें, किराया पूरा करें या बिल दें। रही? क्या करते हैं, कौन सी क्लास में? मैं सामने काम कर रहा हूँ, जॉब करता हूँ। काम करते हैं, स्कूल छोड़ दिया है? बस क्यों छोड़ा मजबूरी की स्कूल? वजह से, घर के हालात ऐसे होंगे, बिल इतना आ रहा तो इस वजह से स्कूल नहीं पढ़ सके। ठीक है। यहाँ पे नौकरी आसानी से मिल गई थी? नहीं, वो भी किसी की सिफारिश, 10 बंदों की सिफारिश लगाने के बाद मिल रही है यहाँ पे? जी। ठीक है। और कितनी तनख्वाह है आपकी? मेरी 20,000। जी 20,000। 20,000 गुजारा हो जाता है उसमें? बहुत मुश्किल से। क्या 40,000 उम्र है बिल आ जाए तो 20,000 में क्या उम्र क्या गुजारा? आपकी? मेरी 18 साल। 18 साल है। नाज़रीन ये भाई है हमारा, ठीक है, इसकी उम्र है 18 साल। और यहाँ पे जिस शख्स से मेरी बात हुई उसका यही कहना था कि जो रोज़गार है उसके मौक़े एक तो पाकिस्तान में शायद है नहीं है, सेकेंडली मिलता नहीं है, और जो नौजवान हैं उसके लिए तो बहुत ही मुश्किल है। अब यहाँ पे बहुत सारे ऐसे अफराद हैं जिन्होंने 40-40 साल नौकरियाँ की, और नौकरियाँ करने के बाद जब उनको नौकरियों से निकाला गया तो उनके पास कुछ नहीं था, क्योंकि उनकी नौकरियों में जो तनख्वाह थी वो कहीं 20,000 थी, 30,000 थी, 40,000 थी। और आज जो हालात चल रहे हैं इसमें 20, 30 या 40,000 पे घर चलाना इंतहा का मुश्किल है। जब आपका बिल ही 30,000 या 40,000 आएगा तो आप घर में लोगों को क्या खिलाएंगे। फिर साथ में ये जो भाई है मेरा, इसकी उम्र 18 साल है। मैंने से पूछा यार कौन सी क्लास में हो? इसने मुझे कहा कि मैं यहाँ पे नौकरी करता हूँ। ये नौकरी कर रहा है क्योंकि इसके घर के हालात सही से नहीं चल रहे, रोज़गार नहीं है, तो इसको 20,000 की नौकरी करनी पड़ रही है अपनी तालीम छोड़ के। अभी ये लम्हा फ़िक्रिया है हमारी हुकूमत के लिए कि इस तरह के नौजवान जो इंतहाई गुड लुकिंग हैं, मेहनत कश हैं, अपना काम करना चाहते हैं, पढ़ाई करना चाहते हैं, लेकिन वो पढ़ाई नहीं कर सक रहे। वो इसलिए नहीं कर सक रहे क्योंकि मुल्क में हालात ही नहीं है कि आपको पढ़ाई के लिए सपोर्ट किया जाए। एजुकेशन को फ्री होना चाहिए, मुफ्त में तालीम हासिल करनी चाहिए, लेकिन नहीं कर सक रहे। उनके बड़ों के पास रोज़गार नहीं है, घर अपने नहीं हैं, हालात इतने बुरे हो चुके हैं कि यहाँ पे बच्चों को भी मजदूरियाँ करनी पड़ रही हैं। तो हम हुकूमत के लिए फिर से कहूँगा कि लम्हा फ़िक्रिया है, सोचें कि हम किस तरफ बढ़ रहे हैं और मुल्क की हालात किस तरफ जा रहे हैं, और इन हालात को बेहतर करें अगर आपके पास इक़्तिदार है। इसके साथ साथ मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।